नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाक त्यागी और हम लेकर आए हैं लाख टके की बात, जिसमें देश और दुनिया की हर वो खबर होगी आपके सामने जो जानना आपके लिए जरूरी है। लेकिन सबसे पहले टॉप 10 न्यूज। भारत की रणनीति के आगे चीन का सरेंडर। गलवान घाटी से 2 किलोमीटर पीछे हटी चीन की सेना। चीनी विदेश मंत्रालय ने भी की चीनी सेना के पीछे हटने की पुष्टि। एनएसए अजीत डोभाल के दम के आगे बेदम हुआ चीन। डोभाल ने कल की थी चीनी विदेश मंत्री से बात। गलवान जैसी घटना दोबारा ना हो, इस पर भी बात हुई। कानपुर हत्याकांड का गुनहगार विकास दुबे अब भी गिरफ्त से दूर। यूपी पुलिस ने इनामी राशि बढ़ाकर की 2.5 लाख। तलाश में जुटी पुलिस टीम। दिल्ली में कोरोना मरीज ने की खुदकुशी। एम्स के ट्रॉमा सेंटर की 4थी मंजिल से लगाई छलांग। जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में कम हो रही है कोरोना मरीजों की संख्या। सीएम केजरीवाल का बयान। 100 में से सिर्फ 11 संक्रमित। लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील। देश में आज से खुले ऐतिहासिक स्मारक। पर्यटकों को सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल। ताजमहल के दीदार के लिए करना होगा और इंतजार। गुजरात में भारी बारिश से बिगड़े हालात। द्वारिका और पोरबंदर में बाढ़ जैसे हालात। मौसम विभाग ने जारी किया अगले 48 घंटे का अलर्ट। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में डायरेक्टर संजय लीला भंसाली से बांद्रा पुलिस स्टेशन में पूछताछ। 3 घंटे की इंक्वायरी में भंसाली के बयान दर्ज। नेपाल में और तेज हुई राजनीतिक हलचल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष प्रचंड और पीएम ओली में नहीं बनी सहमति। 2 दिन के लिए टली स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग। वियतनाम में पहले सोने से बने होटल की ओपनिंग। ट्यूब से लेकर टॉयलेट पर सोने की परत। 1 रात रुकने के लिए चुकाने होंगे 18,500 रुपए। हिंद की ताकत के आगे ड्रैगन को घुटनों के बल आना ही पड़ा। जो चीन लगातार गलवान में गदर मचाने की साजिशें रच रहा था, वो चीन आखिरकार हिंदुस्तान की हुंकार सुनकर पीछे हटने को मजबूर कैसे हो गया? गलवान घाटी में चीन 2 किलोमीटर पीछे हट गया है और गलवान पर झूठा दावा करने वाले चीन की हिकड़ी इस बार भी काम नहीं आई है। गलवान में चीन का गेम ओवर। गलवान में डर गया ड्रैगन। हिंद की हुंकार सुनकर भागा ड्रैगन। भारत के बाहुबल से घबराया चीन। जिस गलवान घाटी पर चीन हैकड़ी दिखा रहा था, जिस गलवान में ड्रैगन दादागिरी करने पर उतारू था, उसी गलवान घाटी का बलवान साबित हुआ है हिंदुस्तान। गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच पेइचिंग ने झुकते हुए गलवान घाटी में संघर्ष वाली जगह से 2 किलोमीटर अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया है। चीनी सेना ने सैनिकों के कैंप भी पीछे हटा लिए हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने गलवान में चीनी सैनिकों के पीछे हटने की खबर की पुष्टि कर दी है। चीनी विदेश मंत्रालय का कहना है भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच बातचीत हुई है और तनाव को घटाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। गलवान में चीन के पीछे हटने की स्क्रिप्ट लिखी गई रविवार को, जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री और स्टेट काउंसिलर वांग वाई के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत के दौरान जोर दिया गया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पूरी तरह से शांति और स्थिरता को बहाल किया जाए। दोनों पक्षों की तरफ से साथ मिलकर काम करने पर भी जोर दिया गया है। आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं से बचने पर भी बात हुई। आपको बता दें कि दोनों देश तनाव को कम करने के लिए कई दौर के कमांडर स्तर की बातचीत कर चुके हैं। गलवान घाटी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 वो जगह है जहां भारत और चीन के सैनिकों के बीच संघर्ष हुआ था और अब इस जगह से चीन ने अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए हैं। सेना जो है उसने कई पॉइंट्स पर अब पीछे हटना जो है वो यहाँ पर शुरू कर दिया है। खासतौर पर जो गलवान वैली का एरिया था, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 का एरिया था, जहां पर दोनों सेनाओं के बीच में झड़प हुई थी, वहां से अब चीनी सेना जो है वो करीब 1.5 किलोमीटर पीछे जो है वो चली गई है। साथ ही जो वहां पर उन्होंने टेंट्स बनाए हुए थे, वो टेंट्स भी उन्होंने बताया जा रहा है कि वहां से उखाड़ लिए हैं। पीपी यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर भारतीय सेना और चीन की सेना के बीच झड़प हुई थी 15 जून की रात।
दोनों देशों के जवानों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था, जिसके बाद से ही गलवान पर तनातनी नजर आ रही थी। लेकिन अब लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिक डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया के तहत करीब 2 किलोमीटर पीछे हटने से पूरे मामले में न सिर्फ भारत की बड़ी जीत हुई है, बल्कि दुनिया को दादागिरी दिखाने वाले चीन को अपनी हैसियत भी समझ में आ गई है और दुनिया ने भी देख लिया है कि यह नया हिंदुस्तान है जो शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई दुश्मन आंख उठाने की हिमाकत करता है तो उससे निपटना भी जानता है। लेह से शाहनवाज खान के साथ टी न्यूज़ नेशन। और अब बात डोभाल इफेक्ट की करते हैं। गलवान में चीन की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर करने में अजीत डोभाल की भूमिका सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि रविवार को अजीत डोभाल अपने मिशन में जोर शोर से जुट गए और इस मिशन में डोभाल को पहली सफलता भी मिल चुकी है। चीन की सेना 2 किलोमीटर पीछे हटने के लिए तैयार है। डोभाल प्लान से डरा ड्रैगन, गलवान में पीछे हटी चीन की सेना। रविवार को बात, सोमवार को दिखा असर। हिंदुस्तान में जेम्स बॉन्ड ने फिर किया कमाल। गलवान में चीन की सेना ने सबसे बड़ी खूनी साजिश रची। यहीं पर भारत और चीन के जवानों के बीच संघर्ष हुआ था। भारत के 20 जवान शहीद हुए थे और चीन के 40 से ज्यादा जवान मारे गए थे। गलवान को लेकर चीन के तेवर बेहद आक्रामक है, लेकिन इस इलाके में चीन को पीछे हटना पड़ा है। गलवान में चीन की सेना जो पीछे हटी, इसकी वजह अजीत डोभाल की कूटनीति बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को रविवार को ही मोर्चे पर लगा दिया था और उन्होंने रविवार को चीनी समकक्ष वांग यी के साथ करीब 2 घंटे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। दोबारा गलवान जैसी घटना नहीं, दोनों के बीच इस पर भी चर्चा होने की खबर है। गलवान में चीन की सेना पीछे हटी, लेकिन अभी भी लद्दाख दूसरे इलाके में, जहां से चीन की सेना को पीछे हटना होगा। पैंगोंगसो में सबसे ज्यादा चीन ने मोर्चाबंदी की। देपसांग में चीन ने दखल देने का षड्यंत्र रचा। इन इलाकों में चीन की सेना को पीछे हटने के लिए राजी करने की चुनौती है अजीत डोभाल के लिए, लेकिन अपनी पहली कोशिश में अजीत डोभाल हीरो बनकर उभरे हैं। वैसे लद्दाख संकट पर डोभाल पहले से एक्टिव है। चीन की हर हरकत पर उनकी नजर भी है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी का जो लद्दाख जाने का अचानक प्लान बना, वो डोभाल की रणनीति का हिस्सा था। डोभाल के प्लान की वजह से ही किसी को भी इसके भनक तक नहीं लगी। चीन की घुसपैठ की कोशिशों को जिस तरह भारत ने जवाब दिया, उसके पीछे भी डोभाल की रणनीति बताई जा रही है। अजीत डोभाल भारत के इकलौते ऐसे नौकरशाह हैं जिन्हें कीर्ति चक्र और शांति काल में मिलने वाले गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया है। डोभाल कई सिक्योरिटी कैंपेन का हिस्सा रहे हैं। इंदिरा गांधी हो या नरेंद्र मोदी, डोभाल ने सबका दिल जीता है। चाहे 1974 में सिक्किम का अधिग्रहण हो या फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार, अजीत डोभाल ने सभी मामलों में भूमिका निभाई। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर कश्मीर से धारा 370 हटाने का बड़ा फैसला, हर फैसले में अजीत डोभाल का रोल अहम रहा है। 2017 में भारत चीन के बीच 72 दिनों तक डोकलाम में तनातनी को सुलझाने का क्रेडिट भी डोभाल को ही जाता है। भारत चीन के बीच तनातनी में डोभाल फिर बड़ी भूमिका में। गलवान से चीन की सेना पीछे हटी। उम्मीद यही कि डोभाल अपने प्लान से चीन की सेना को बाकी हिस्सों से भी पीछे हटने के लिए मजबूर कर देंगे। टीम न्यूज़ नेशन। एलएसी पर चीन की बाकी साजिशों की भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले भारत चीन विवाद के बीच चीन और अमेरिका के संघर्ष पर भी गौर करना जरूरी हो जाता है। दक्षिण चीन सागर में चीन और अमेरिका इस वक्त आमने सामने है। अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को दक्षिण चीन सागर में उतार दिया है। चीन अमेरिका पर मिसाइलों की धौंस जमा रहा है। अमेरिका का दबाव कितना है चीन पर, देखिए इस रिपोर्ट में। दक्षिण चीन सागर में चीन की हेकड़ी गुम है। समंदर में अमेरिका के 2 महारथियों से डरा चीन। अपने मिसाइलों के जरिए धमकी दे रहा है ड्रैगन। चीन और अमेरिका के बीच साउथ चाइना सी में तनाव चरम पर है। चीन के महाअभ्यास के खिलाफ सुपर पावर अमेरिका की नौसेना भी जोरदार युद्धाभ्यास कर रही है। अमेरिकी नौसेना ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को दक्षिण चीन सागर में तैनात किया है। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्त, यूएसएस रोनाल्ड रीगन, इन दोनों एयरक्राफ्ट्स को अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में उतारा है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर
दुनिया भर में अमेरिकी नौसैनिक ताकत के प्रतीक माने जाते हैं। इन एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा 4 युद्धपोत को भी साउथ चाइना सी में चीन की किसी भी हरकत को जवाब देने के लिए उतारा गया है। अमेरिकी नौसेना चीन को सख्त संदेश दे रही है, वहीं चीन की मीडिया में अमेरिका को धमकी देने की कोशिश हो रही है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीन की सेना की किलर मिसाइलें DF-21D और DF-26 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकती हैं। दक्षिणी चीन सागर में तैनात अमेरिका के विमान वाहक पोत चीनी सेना की जद में है। चीनी सेना इन्हें बर्बाद कर सकती है। डोंगफेंग 21D और डोंगफेंग 26 को चीन एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर मिसाइल मानता है। चीन का दावा है कि वो इन मिसाइलों को किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकता है, लेकिन अमेरिका की तरफ से चीन को करारा जवाब दिया गया है। चीन की धमकी पर चुटकी लेते हुए अमेरिकी नौसेना के सूचना प्रमुख के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस ट्वीट पर जवाब लिखा, और इसके बावजूद वे यहां हैं। अमेरिकी नौसेना के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिणी चीन सागर के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में गतिविधियां कर रहे हैं। USS निमित्ज और USS रोनाल्ड रीगन किसी से डरने वाले नहीं हैं। अमेरिका ने साउथ चाइना सी में ये युद्ध अभ्यास ऐसे समय शुरू किया है जब इसी इलाके में चीन की नौसेना भी युद्ध अभ्यास कर रही है। चीन की नेवी परासेल द्वीप समूह के पास पिछले कई दिनों से युद्ध अभ्यास करके ताइवान और दूसरे पड़ोसी देशों को धमकाने में जुटी हुई है, लेकिन अमेरिकी नौसेना तैयारी कर चुकी है चीन को करारा जवाब देने के लिए। टीम न्यूज नेशन। लद्दाख में चीन की सबसे खौफनाक साजिश पेंगोंग त्सो झील के पास हुई है। पेंगोंग त्सो के पास चीन ने जिस तरीके से साजिश रची है, उससे लगता है कि वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होगी। सैटेलाइट से चीन की साजिशों का खुलासा हुआ है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। पेंगोंग त्सो इलाके में चीन की साजिशों का जाल। पेंगोंग त्सो के पास हेलीपैड बनाने में जुटा चीन। ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो पेंगोंग त्सो इलाके में चीन के षड्यंत्रों की गवाही दे रही हैं। चीन की सेना पेंगोंग त्सो इलाके में लगातार निर्माण का काम कर रही है। निर्माण के काम को देखकर लगता नहीं कि चीन की आर्मी इस इलाके में पीछे हटने वाली है। सैटेलाइट से जो नया खुलासा हो रहा है वो बेहद खौफनाक है। पेंगोंग त्सो इलाके से थोड़ी दूर पर चीन की आर्मी हेलीपैड बनाने में जुटी है। हेलीपैड के निर्माण की खबरों से चीन की सेना की मंशा को समझा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंगोंग त्सो इलाके में चीन की आर्मी ने स्थायी बंकर और निगरानी टावर बनाए हैं। एंटी एयरक्राफ्ट गन, एंटी मिसाइल प्रणाली की भी तैनाती की गई है। चीन के सैनिकों के पास इलाके में सालों डटे रहने के लिए जरूरी सामान भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि चीन इस इलाके में अक्साई चीन से होकर गुजरने वाले वन बेल्ट, वन रोड को लेकर तमाम तैयारियां कर रहा है। चीन उस सड़क की सुरक्षा को पुख्ता करना चाहता है। इसी मकसद से चीन की आर्मी ने पेंगोंग त्सो और देपसांग इलाके में साजिश को अंजाम दिया है। टीम न्यूज नेशन। पड़ोसी देशों के साथ चीन की साजिशों की फहरिस्त जो है वो लंबी ही होती चली जा रही है। 20 से ज्यादा देशों के साथ चीन के सीमा विवाद हैं। अब चीन ने भूटान के इलाके पर दावा ठोक दिया है। ये पहली बार है कि चीन भूटान से जमीन विवाद की बात सार्वजनिक तौर पर कह रहा है। चीन के इस दावे से साफ है कि वो भारत के खिलाफ एक और साजिश रच रहा है। भूटान बहाना, भारत है निशाना। पूर्वी भूटान और अरुणाचल प्रदेश में बड़ा षड्यंत्र। भारत के सहयोगियों को परेशान करने की चीन की चाल। भारत के पूर्वी सेक्टर में चीन की चाल चलने की साजिश। चीन की तरफ से पहली बार ऐसा बयान आया है। पहली बार पूर्वी सेक्टर में भूटान से सीमा विवाद की बात कही है। एक अभयारण्य पर चीन ने विवाद की शुरुआत की और जब भूटान ने विरोध जताया तो चीन ने भूटान के पूर्वी सेक्टर को सीमा विवाद से जोड़ दिया। चीन ने पिछले महीने सक्थेंग अभयारण्य को संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी यानी GEF के तहत मिलने वाले फंड को रोकने की कोशिश की थी। चीन का तर्क था कि अभयारण्य विवादित इलाके में है। भूटान ने इसका जोरदार विरोध किया था। भूटान के इस विरोध के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने विवाद को बढ़ाने की कोशिश की है। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि चीन और भूटान के बीच सीमा को कभी भी निर्धारित नहीं किया गया।
पिछले काफी समय से पूर्वी, मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में विवाद चल रहे हैं। किसी तीसरे पक्ष को इस मामले में उंगली उठाने का हक नहीं है। चीन का ये बयान उसके खतरनाक गेम प्लान की गवाही दे रहा है। चीन अपने विस्तारवादी एजेंडे को भूटान में लागू करने के लिए आमादा नजर आ रहा है। जानकारों का ये भी कहना है कि चीन भूटान के जरिए भारत को घेरने की चाल चल रहा है। भूटान और चीन के बीच 1984 से 2016 के बीच 24 बार सीमा वार्ता हुई है। लिखित दस्तावेजों के मुताबिक इससे पहले कभी भी पूर्वी भूटान या त्राशिगैंग दोंगशाक जिला, जहां सक्तेंग अभयारण्य है, उसका जिक्र नहीं किया गया। पूर्वी भूटान पर चीन का दावा बड़ी साजिश का संकेत है। चीन के झूठे दावे को मैप के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। साक्तेंग अभयारण्य पूर्वी भूटान में है। जिस जिले में ये अभयारण्य है, ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर है। चीन के इस कदम से साफ है कि वो भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन अपने छोटे पड़ोसी देशों को भारत से नजदीकियों की सजा देना चाहता है। डोकलाम में भी चीनी सेना ने भूटान की जमीन पर निर्माण का काम करने की कोशिश की थी। इसकी वजह से भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आ गई थी। डोकलाम विवाद के कारण सीमा पर 72 दिनों तक तनाव रहा था। जानकारों के मुताबिक पूर्वी भूटान में दावा कर चीन एलएसी पर तनाव को अरुणाचल प्रदेश तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। दुनिया भर में कोरोना कोहराम मचा रहा है। हर दिन कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़ रही है। इस बीच अब जो खबर आई है वो काफी डराने वाली है। कोरोना को लेकर 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च सबमिट की है, एक दावा सबमिट किया है कि हवा से भी कोरोना फैल रहा है। हालांकि WHO इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता है। क्या कोरोना वायरस हवा से भी फैल सकता है? क्या कोरोना हवा में फैलने वाली बीमारी? जैसे जैसे कोरोना वायरस का कहर दिख रहा है, वैसे वैसे दुनिया में कोरोना के फैलने की वजह को लेकर भी नए नए दावे सामने आ रहे हैं। वैज्ञानिक लगातार कोरोना पर रिसर्च कर रहे हैं और पता लगाने में जुटे कि आखिर कोरोना किन किन वजहों से फैल सकता है। इस बीच कोरोना के फैलने को लेकर जो नए दावे सामने आए वो काफी डराने वाला है, क्योंकि दुनिया के कई वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना हवा में भी फैल सकता है। WHO का मानना है कि कोरोना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तब फैलता है जब संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने के दौरान उसके मुंह या नाक से निकलने वाली पानी की बूंदें दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती, जबकि कई देशों के वैज्ञानिकों की सोच इससे अलग है। वैज्ञानिकों ने WHO के नाम एक चिट्ठी लिखी। इस पत्र में 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने सबूत दिए कि हवा में मौजूद वायरस के छोटे छोटे कण लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। इन वैज्ञानिकों का मानना है कि संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकलने वाले बड़े ड्रॉपलेट के साथ उसके सांस छोड़ने के दौरान बाहर आने वाली पानी की छोटी छोटी बूंदें भी कमरे जितनी लंबाई तक हवा में फैल सकती और किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमित बना सकती है। हालांकि WHO का मानना है कि वायरस के हवा में पाए जाने के जिन सबूतों की बात की जा रही उन पर यकीन नहीं किया जा सकता। हालांकि WHO अभी इस दावे पर यकीन नहीं कर रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों के इस ताजा दावे से एक नई बहस छिड़ गई कि क्या वाकई में कोरोना वायरस हवा में फैल सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात हिंदुस्तान के कोरोना संकट की करते हैं। भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के मामलों में हिंदुस्तान अब तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। भारत में पिछले 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंचा भारत। कोरोना के मामले में भारत ने रूस को पीछे छोड़ा। अब सिर्फ 2 मुल्क कोरोना संक्रमण के मामले में भारत से आगे हैं। अमेरिका और ब्राजील के बाद कोरोना संक्रमण में भारत का नंबर आता है। भारत में कोरोना के मामले 6,97,413 हैं। 19,693 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में भारत में 24,228 मामले सामने आए हैं। भारत में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 6.73% है। भारत में कोरोना को लेकर राहत की खबर रिकवरी रेट को लेकर है। 60% से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक 5 जुलाई तक टेस्ट किए गए सैंपलों की कुल संख्या 1 करोड़ के करीब है। कोरोना प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो भारत में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। कोरोना के मामले में तीसरे नंबर पर दिल्ली है।
हालांकि राजधानी दिल्ली के लिए अच्छी खबर यह है कि राजधानी में टेस्टिंग बढ़ी है और पॉजिटिविटी रेट में काफी कमी आई है। टीम न्यूज़ नेशन।